नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपुल्स वॉइस न्यूज चैनल। एक तरफ गोंडा जनपद में जहां आए दिन लोग महामारी की वजह से मौत का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दिन और उसके बाद मतगणना के दिन जमकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। कुछ ऐसा ही मामला मतगणना खत्म होने के बाद जीत की खुशी में प्रधान प्रत्याशियों के द्वारा किया जा रहा है। ताजा मामला विकासखंड झंझरी के अंतर्गत ग्राम सभा खुरासा का है, जहां पर विजयी प्रधान ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए पूरे गाँव में जीत का जुलूस निकाला। हालांकि आपको बताते चलें कि चुनाव आयोग के नियम के अनुसार जीत का जुलूस निकालना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ऐसे में प्रधान हजारों लोगों की भीड़ लेकर रैलियां निकाल रहे हैं। गांव वालों का यह भी कहना है कि प्रधान समर्थक विपक्षियों के समर्थकों को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और घरों के बाहर ही ईंट पत्थर भी चलाते हैं, साथ ही साथ वहां पर बम फोड़ने जैसी भी घटना अंजाम दे रहे हैं। बताते चलें आपको कि मौजूदा प्रधान के घर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज भी था, जिनकी कुछ समय पहले कोरोना की वजह से ही मृत्यु भी हो गई थी। इसके बावजूद भी विजयी प्रधान और उनके घर वाले समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गांव में दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। आगे देखिए गांव वालों का इस बारे में क्या कहना है। विकासखंड झंझरी, तहसील सदर, थाना कोतवाली, देहात गोंडा का रहने वाला। अच्छा, क्या मामला आज हुआ था? मामला आज हुआ है, आज कई दिन से, मतलब 3 तारीख के जब से 11 बजे से ये लोग चुनाव जीत के आए हैं, वर्तमान और पूर्व प्रधान। अच्छा, कौन चुनाव जीत कर आया है? हसन रजा पिछड़ी जात का थे। उनके समर्थक वाले जितने थे वो खुरासा में या हमारे मोहल्ला में, सिर्फ हमारे मोहल्ले में घूम घूम के गाली देते हैं। जो है विरोधी ढक्कन हो गए, अंदर हो गए, मतलब माँ बेटी गाली। आज जो है करीब 2-2:30 बजे करीब उनके समर्थक सारे लोग आए। उनमें जो है छक्कन पुत्र गुड्डू जो है, गुड्डू पुत्र छक्कन है, और ये जो है वाजिद जो गुंडा एक बहुत पहले चल चुका है, वाजिद और पुत्र गुदून और मुक्तन इजाजुद्दीन, ये 3 लोग अगुवाई में मतलब कट्टा बंदूक लेते हुए हर घर में हमारे जितने भी समर्थक थे सबके घर पे माँ बहन की गाली, लड्डू हेन तेन बंदर हो गए। माँ बहन की गाली आप सबके सब देख लीजिए, आप मुआयना कर लीजिए। इतना गाली दिया है, इतना गाली पकड़ दिया। उसके बाद में हमारे लड़के जो छोटे छोटे थे नहीं बर्दाश्त कर पाए, जब निकले बाहर तो लोग अपने भाग गए अपने घर की तरफ। अच्छा, क्या ग्राम सभा लगता है? ये ग्राम पंचायत खुरासा है, विकासखंड झंझरी, जनपद गोंडा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद हुसैन है। और क्या मामला था पूरा? मैं पहले बात शुरू करने से पहले बताऊं, मैं मीरन टोला का मूल निवासी हूं। आज हमारे जो प्रधान हैं वो 3 तारीख को विजयी हुए थे, और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने विजयी जुलूस निकालने के लिए फाउंडेशन लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने कुछ 150 या 200 समर्थकों के साथ वो घर घर गए हैं और उन्होंने गोला दागा है। और एक्चुअली में मेरे दरवाजे पर भी गोला दागा है। और अभी पिछले कल या परसों में कल ही परसों मेरी फूफी का देहांत हुआ था, तो हम लोग उस पीड़ा में थे। लेकिन उन्होंने जो विजय जुलूस निकाला है, उसके विजय जुलूस के साथ साथ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के संज्ञान में लाऊं कि उनके उधर एक पॉजिटिव केस भी आया है कोविड-19 का, और अगर प्रोटोकॉल को देखा जाए तो उन्होंने प्रोटोकॉल के नियम को भी तोड़े हैं। इतने लोगों के साथ किसी के दरवाजे पर आकर जुलूस निकालना, ये फाउंडेशन बिल्कुल है। इसके लिए डीएम गोंडा ने भी आदेश दिया हुआ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके अपने समर्थकों के साथ उनके समर्थकों ने शायद उन्हीं की आज्ञा पर वो ये सब कर रहे थे, और घर पे जाकर गोला दाग रहे थे। तो ये मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग कट्टा वगैरह लेकर भी आए थे। हाँ, इसमें आवाज़ तो आई थी, मैं घर में था, लेकिन आवाज़ आई थी कट्टा दगने की। तो ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे मौजूदा इस समय वर्तमान प्रधान ऐसी करें। अच्छा, क्या आपसे मारपीट भी उन्होंने किया था? नहीं, मैं तो उस समय घर में था, मेरे साथ तो हाथापाई नहीं हुई थी। लेकिन मुझे एक सूचना ये मिली कि हमारे उधर घर से थोड़ी सी दूर पर 100 या 200 मीटर की दूरी पर उनके समर्थकों के साथ दो लोगों के बीच में ईंटा पथराव भी हुआ है, जिसमें उनके कुछ समर्थक भी उनमें शामिल थे और हमारे इधर से भी कुछ लोग थे, तो उनमें ईंटा पथराव भी हुआ है। तो ये सिर्फ जो आज विजय जुलूस निकला है ना, ये उसी के कारण हुआ। अन्यथा हमारे उधर जितने हमारे उधर के लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं, जो हमारे वर्तमान प्रधान थे, अगर उनको विजय नहीं मिला तो वो सब शांति के साथ अपने घर में बैठे थे और अपनी मतगणना पर अपने उस पर
मंथन कर रहे थे कि उनसे कहाँ पर चूक हुई, तो वो आराम से, उसमें कोई समस्या नहीं था। लेकिन ये जो विजय जुलूस निकला है उसके बाद समस्याएं ज़्यादा हुई। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? मैं ये अनुरोध करूंगा कि अगर ये जो प्रोटोकॉल इस समय कोविड-19 का चल रहा है, अगर इस प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी हैं, तो इस प्रोटोकॉल में कि पहले तो इस पर एक सख्त आदेश निकले, हमारे उस पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाए, क्योंकि हम सब लोगों को अपने जीवन की रक्षा करनी है। हमारे पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाए और जिन लोगों ने इस भीड़ के साथ मिलकर उत्पात मचाया है, डीएम उसका संज्ञान ले और संबंधित अधिकारी उसका संज्ञान ले। जो लोगों ने गोला बारूद ये सब दागा है उसका संज्ञान ले, ये मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे। क्या नाम है दादा आपका? फतेह मोहम्मद। अच्छा, क्या मामला हुआ था आज? ये आज रैली निकाले अपना। कौन रैली निकाला? ये प्रधान। अच्छा, जो प्रधान अभी जीते हुए हैं। हाँ, ये प्रदेश प्रधान। अच्छा अच्छा, जीता तो कोई दूसरा है, लेकिन प्रधानी ये कर रहे, इन्हीं ने लड़ाया था। ठीक है। हसन रजा को जीते हैं, प्रधानी ये कर रहे हैं। अच्छा, तो ये रैली निकाले, 2-3 दिन से इस मोहल्ले में घूम घूम के रैली ये निकालते हैं। सबके दरवाजे पर गोला दागने लगे। तब कुछ औरतें इन्हें मिला करके दिया, जाओ हर रोड पर यहाँ ना दागे। तो ये गाली गलौज बकने लगे, सारे विरोधी बंदर हो गए, ढक्कन खोल के अंदर हो गए। ये बात हुआ। अच्छा, क्या गाली गलौज भी दिए थे? हाँ, गाली गलौज दिए। चचा, क्या वर्ष होगी आपकी चचा? हमारा तो भैया 72 साल के। 72 साल के हैं आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा टोला। ठीक। मैं निर्वाचित प्रधान थे, सब मिलके साथ में चल दिए। मोहल्ले मोहल्ला में, घर घर में, जबकि हमरे घर से जो हम चुनाव लड़ाए हैं, हमरे मोहल्ले में आके गाली गलौज देते हैं, अभी गोला बम दागते हैं, धमकी देते हैं एक एक आदमी को। हाँ, पुलिस से मार खिलेबे, ये करबे, वो करबे। क्या नाम है आपका? सैयद आमिर नाम है। अच्छा, क्या मामला हुआ था आज? मामला ये हुआ था कि वही करीब दोपहर के वक्त 1-1:30 बज रहा था। हम घर के बाहर खड़े हुए थे और जो कि मौजूदा प्रधान जो जीते हुए हैं, मौजूदा प्रधान समर्थित प्रत्याशी, वो अपने लोगों के साथ में हमारे घर के बाहर आए। बोले, जब मैं घर के बाहर खड़ा था तो मौजूदा प्रधान जो कि रैली निकाल रहे थे अपने समर्थकों के साथ, उन्होंने हमारे घर के सामने गोला दागा और गाली बकने लगे और भद्दा भद्दा नारा लगाने लगे। सारे विरोधी अंदर हो गए, ढक्कन खोल के अंदर हो गए और तमाम ऐसी गाली बकने लगे और धमकी दे रहे थे कि चुनाव बाद तो हड्डी टूटेगी एक एक लोगों की, 10,000 रुपये देकर लाठी खिलाएंगे, प्रशासन हमारे जेब में है, और हवाई फायरिंग किया है डराने के लिए हम लोगों को। तो क्या मतलब आज कोई अफलाहा या कोई कट्टा वट्टा भी निकाला गया था? अफलाहा कट्टा था। वाजिद जो कि किंगरिया मोहल्ला में रहते हैं। ये वाजिद कौन है? ये वाजिद वहाँ किंगरिया मोहल्ला में रहते हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम एक लड़का को सबर कर लेंगे लेकिन मार के गिरा देंगे सबको, धमकी देते हैं जाके मारने की। आपसे क्या कोई पहले भी पुरानी रंजिश? नहीं, हमारी इनसे कोई रंजिश नहीं है। ये अपना चुनाव लड़ रहे थे, आप अपना लड़ रहे थे? जी जी, हम अपना चुनाव लड़ते हैं। अपना हम जो प्रधान हारे हुए हैं, हम उनके समर्थन में, इसीलिए हमको निशाना बनाया जा रहा है। 2-4 दिन से हमको बाजार नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ पे लड़कों को हमारे पीछे गाड़ी से लगाया था मारने के लिए। वो कहते हैं कि हाथ पांव तोड़ दो इनका, इनको जीने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, कहीं घर से नहीं निकलना मुश्किल कर देंगे। ये जो वाजिद है, ये कहाँ के निवासी हैं? ये हमारे घर के बगल में एक मोहल्ला पड़ता है, किंगरिया मोहल्ला, वहाँ पे रहते हैं। और उनके ऊपर गुंडा एक्ट भी लगा है और कई मामलों में वो जेल भी जा चुके हैं। वो अक्सर लोगों को धमकी दिया करते हैं। क्या नाम है आपका? गंगाराम। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? यह बगल में प्रधान के है। अच्छा, क्या मामला था पूरा? अब मामला के पूरा हमें नहीं मालूम है, लेकिन भी कहीं अगर उनके मार को बैठो कट्टा मार दो फट से। अच्छा, मतलब जो प्रधान जी जो हैं, जो चुनाव इनके विरोधी जो थे, प्रतिद्वंदी थे, उनके दरवाजे पे अगर आप बैठेंगे तो गोली मार देंगे। हाँ, ये मौजूदा प्रधान का कहना ये है। मौजूदा प्रधान को धमकी दी। क्या आपसे कोई बदतमीजी भी की गई है? कोई बदतमीजी नहीं की। कहीं अगर उनके मार कोई बैठा गोली मार देंगे सजाम। अच्छा, डायरेक्ट उन्होंने कहा कि आपको गोली मार दिया जाए। मतलब यहाँ के क्षेत्र के रहने वाले जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी उनके दरवाजे पे बैठेगा, हाँ, तो वो मौजूदा प्रधान को गोली मारते हैं। हाँ, कहीं ना भी बात कही। अच्छा, अच्छा, पूरा नाम क्या पड़ता है आपका?